आज सब केहू के प्रणाम बा। बिहारी हई एकर अभिमान बा। हई गमछवा हमरा बिहार के शान बा। आज बिहार दिवस के अवसर पर एक छोटा सा बिहार के गुणगान बा। अपने सबन सुनी और अपन राय हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर दी। मैं बिहार हूँ, भारत का वह राज्य जिसने दुनिया को शून्य से परिचित कराया। पूरी दुनिया को गणतंत्र का मूल मंत्र भी मैंने ही समझाया। दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन भी मेरे यहाँ ही है। किसी ने सही कहा है कि गरीबी की भट्टी में तप तप कर महान लोग बनते हैं। इस राज्य ने भी गरीब होने के बावजूद दुनिया को कई महान चेहरे दिए हैं। भारत में सबसे ज्यादा आईएएस और बैंक में पीओ है। दोस्तों, यह वही राज्य है जहां के 18 साल के बच्चे ने आईआईटी एग्जाम क्लियर कर लिया। और यह वही जगह है जहां के बच्चे गरीबी में पढ़कर भी इतने आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माता सीता, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह और हमारे अपने बिहार के बारे में। भारत का वो राज्य जहां कवि कोकिल विद्यापति जी का जन्म हुआ, जहां देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ। बिहार वह राज्य है जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और बिहार की राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। यहाँ मौर्य, गुप्त आदि राजवंशों से लेकर मुगल शासकों ने राज किया है। माना जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध बिहार शब्द से हुई, जिसे बाद में बिहार कर दिया गया। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, तो पूर्व में बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। 1912 में बिहार की स्थापना हुई। सन 1935 में उड़ीसा और सन 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। बिहार वह राज्य है जो भारत के इतिहास में ऐतिहासिक, धार्मिक सभी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आज भी बिहार शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक दृष्टि से उतना ही समृद्ध है जितना पहले था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है कि सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान में बिहार दुनिया में जगमगा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट की मुफ्त सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी बिहार ही देता है। बिहार के लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। ये लोग सबसे ज्यादा गणित में तेज होते हैं। यहाँ लोगों का दिमाग बड़ा तूफानी से चलता है। हालांकि 1990 के पहले आईएएस अधिकारी के मामले में बिहार लिस्ट में पहले स्थान पर था, लेकिन इसके बाद से इसमें गिरावट आने लगी। बिहार के युवा का ध्यान अब आईटी सेक्टर में अधिक लग रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से बिहार के स्टूडेंट में फिर से आईएएस के प्रति रुचि जाग रही है। दोस्तों, बिहार के डेवलपमेंट रेंज आज 14.48% है, जो कि यह साबित करता है कि बिहार तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में सबसे ऊपर है। दोस्तों, बिहार में कृषि की बात करें तो यहाँ कोई किसान इतना मजबूर नहीं है कि उसे आत्महत्या करना पड़े। बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है जिसमें रग रग में इतिहास की वो बूंदें छिपी है जो आज भी बिहार की सुगंध न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचाती है। इतिहास आज भी बिहार के महत्व की गवाही देता है। इतिहास के पन्नों से बिहार को हटा दिया जाए तो इतिहास का अस्तित्व वही नहीं रह जाएगा। देश का सबसे पुराने हिंदू मंदिर से लेकर बिहार अपने आंचल में और भी कई रोचक तथ्य छुपाए बैठा है। ऐतिहासिक प्रमाण माने तो ईसा के लगभग 6ठी सदी तक बिहार के वैशाली में ही गणतंत्र की पहली नींव रखी गई। जब लोगों को गणतंत्र का अर्थ भी नहीं पता था, तब उस काल में वैशाली में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के पहले गणतंत्र राज्य की आधारशिला रखी गई थी। संसद प्रणाली भी वैशाली में मौजूद थी। बिहार वो राज्य है जिसने आजादी के समय भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, शून्य यानी जीरो के बिना गणित का क्या मोल। दुनिया को जीरो का महत्व बताने वाला आर्यभट्ट जी का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। शायद यही कारण है कि बिहार के लोग आज भी गणित में आगे होते हैं और आज भी यहाँ के लोगों की गणित में कोई बराबरी नहीं कर सकता है। बिहार वो जगह है जहां चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोक जैसा राजा, बुद्ध और महावीर जैसा धर्म प्रवर्तक, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक, शेरशाह जैसा शासक दुनिया को दिया। भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं,
धोनी का जन्म रांची में ही हुआ था, जो पहले बिहार में था। धोनी को आज भी लोग सबसे सफल कप्तान और महान खिलाड़ी के रूप में जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में ही है। यहां पहले विदेशी लोग पढ़ने आया करते थे। माता सीता का जन्मभूमि भी एक समय बिहार में ही था, जो आज नेपाल में हो गया है। आपको बता दूं कि जनकपुर में माता सीता का जन्म हुआ था और तब से ये बिहार में ही था। दोस्तों, आज भी बिहार के मिथिलांचल में श्री राम को दामाद माना जाता है। माता सीता की नगरी मिथिलांचल बिहार का गौरव है। बिहार के मिथिला पेंटिंग के बारे में तो हर कोई जानता है। आपको तो शायद पता ही होगा कि बॉलीवुड की शान और जान पंकज त्रिपाठी भी बिहार से ही हैं और बिहार का एक बेटा सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार का ही था। दोस्तों, बिहार का खान पान भारत के सबसे शानदार पकवानों में से एक माना जाता है। बिहार का लिट्टी चोखा का क्या कहना। अगर आप बिहार में आए और लिट्टी चोखा ना खाए तो आप अफसोस करते रह जाएंगे। अगर आप बिहार आते हैं तो जरूर बिहार का लिट्टी चोखा खाएं। यहाँ पर वेज से लेकर के नॉन वेज सभी पकवान लाजवाब होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर गन्ने का जूस भी पसंद किया जाता है। बिहार में कई पर्यटन स्थल भी हैं। नंबर 1, बोध गया। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोध गया एक तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यह वह स्थान है जहां बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ मन को एक अद्भुत शांति मिलती है, इसलिए यहाँ साल भर पर्यटकों की भीड़ भरी रहती है। बोध गया को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। नंबर 2, पटना। बिहार राज्य के गंगा नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित पटना पर्यटन स्थल बिहार की राजधानी है और पटना को एक ऐतिहासिक और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। पटना शहर धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। बिहार के पटना को सिखों, जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। उत्तर भारत के सबसे बड़े शहर के रूप में विख्यात पटना तारामंडल, पटना साहिब, गुरुद्वारा, हाई कोर्ट, बादरी की हवेली, सचिवालय भवन जैसे आकर्षण से भरा हुआ है। नंबर 3, मधुबनी। बिहार का आकर्षक शहर मधुबनी एक प्राचीन शहर है जो कि मधुबनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। मधुबनी शहर का उल्लेख रामायण में होने की पुष्टि की गई है। मधुबनी शहर अपने शानदार चित्रकारी के लिए जाना जाता है। नंबर 4, नालंदा। बिहार के तीर्थ स्थलों में शामिल नालंदा बिहार के ऐतिहासिक जगह है। नालंदा प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, जो कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक का इतिहास, वास्तुकला, पर्यटन का जीता जागता उदाहरण है। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। नंबर 5, वैशाली। वैशाली तीर्थ स्थल बिहार का वो धार्मिक स्थान है जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ। वैशाली बिहार का एक छोटा सा जिला जिसे बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि वैशाली नाम महाभारत काल से संबंध रखता है, जो कि राजा विशाल के नाम पर रखा गया। नंबर 6, मुंगेर। मुंगेर बिहार का पर्यटन स्थल मेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। मुंगेर के प्रसिद्ध मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और अपने यहाँ पर्यटकों को आने के लिए आकर्षित करते हैं। मुंगेर को बिहार स्कूल ऑफ योगा पीठ के लिए भी जाना जाता है। मीर कासिम की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला मुंगेर शहर अपने प्रमुख आकर्षण का श्रेय श्री कृष्ण वाटिका, सीता कुंड, मनपत्थर और दिलवरपुर जैसे आकर्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नंबर 7, मुजफ्फरपुर। बिहार के प्रमुख आकर्षण में शामिल मुजफ्फरपुर बागमती और लखनदेई नदियों के पास स्थित एक आकर्षक शहर है। यहाँ की लीची सबसे प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर बिहार की राजधानी पटना से लगभग 71 किलोमीटर दूरी पर है। नंबर 8, भागलपुर। बिहार के सिल्क सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर भागलपुर एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है जो कि पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। भागलपुर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर होने के अलावा यहाँ प्रमुख शिक्षण संस्थान के रूप में भी जाना जाता है। भागलपुर के प्रमुख आकर्षण विक्रम सिंह गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिहार का भागलपुर अपने रेशम के उद्योगों के लिए पहचाना जाता है। नंबर 9,
पावपुरी बिहार के धार्मिक स्थलों में शामिल पावपुरी नालंदा जिले में स्थित है और जैनियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं। पावपुरी वह धार्मिक स्थान है जहां महावीर को 500 ईसा पूर्व दफनाया गया था। पावपुरी घूमने के लिए पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। पावपुरी दक्षिण में भी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। नंबर 10 हाजीपुर। बिहार के प्रमुख शहरों में शामिल हाजीपुर वह जगह है जो अपने अतीत और वर्तमान को बरसों से संजोए हुए है। हाजीपुर को भगवान बुद्ध के समय इस्लाम और ब्रिटिश काल से जुड़े रोचक तथ्यों के लिए भी जाना जाता है। हाजीपुर में हिंदू मंदिरों के अलावा कई जैन मंदिर भी हैं। 10वां पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। इसके साथ यह सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला भी जिला है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सेना के जवानों की छावनी, पहाड़, जंगल, नदियां, भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन नरकटियागंज जहां से चारों दिशाओं के लिए ट्रेन जाती है। वाल्मीकि नगर जो बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, इसका उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी इसी जिले में है। बिहार का कमिश्नरी भी इसे कहा जाता है। इस जिले की अपनी अलग महत्व है। ऐतिहासिक काल में इसका बड़ा महत्व रहा है। अशोक के द्वारा बनवाया गया स्तंभ नंदनगढ़, चाणकीगढ़, यह प्रतिवर्ष हजारों विदेशी पर्यटकों को अपने तरफ आकर्षित करता है। यह जिला भारत के आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जिला रहा है। इसी जिला ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। सत्याग्रह की आंदोलन की शुरुआत यही चंपारण ने ही किया। दोस्तों, आज बिहार दिवस के अवसर पर मैंने बिहार का छोटा सा गुणगान किया, एक छोटा सा परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे।